उस दिन जब उसके अपने बेटे ने उस पर हाथ उठाया, उस एक पल में कुछ टूट भी गया और कुछ जाग भी गया। कमरे में सन्नाटा था। थप्पड़ की आवाज जैसे दीवारों से टकरा रही थी। वह औरत कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने बेटे को देखती रही, जैसे पहली बार देख रही हो। यही वह पल था जहां से ये कहानी शुरू होती है। हर सुबह सुमन की नींद अलार्म से नहीं खुलती थी, डर से खुलती थी। डर इस बात का कि आज घर का माहौल कैसा होगा, आज किस बात पर उसे दोषी ठहराया जाएगा, आज कौन सी बात उसके लिए एक नया दर्द बनकर आएगी। सुमन कोई कमजोर औरत नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन समझदारी हर जगह काम नहीं आती। कुछ रिश्तों में समझदारी को कमजोरी समझ लिया जाता है। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, बातें होती थीं, हंसी भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे हंसी कम होती गई और बातें सिर्फ शिकायतों में बदल गईं। उसका पति हर छोटी बात पर उसे नीचा दिखाने लगा। कभी उसके काम को लेकर, तुमसे कुछ ठीक से होता ही नहीं। कभी उसके मायके को लेकर, तुम्हारे घर से तो कोई संस्कार ही नहीं आए। शब्द ऊंचे नहीं होते थे, आवाज भी हमेशा तेज नहीं होती थी, लेकिन शब्दों में एक ठंडापन होता था, ऐसा ठंडापन जो इंसान को अंदर से जमा देता है। सास के ताने तो जैसे रोज की दवा बन चुके थे। सुबह उठते ही, आज फिर देर हो गई। हमारे ज़माने में बहुएं ऐसी नहीं होती थीं। हर बात में तुलना, हर बात में तंज। वो सिर्फ बहू नहीं थी, वो एक सिस्टम में बंद इंसान थी, जहां सास बोलती थी, पति तय करता था और ससुर आदेश देते थे। सुमन, ये क्या है? तुमसे उम्मीद थी कुछ और तुमने सबको निराशा दी। ससुर की आवाज भारी होती थी, तेज नहीं पर दबाने वाली। ताने, तंज, कड़वे शब्द, हर बात पर रोक। इतना बोलने की जरूरत नहीं, बहू हो घर चलाना सीखो। औरत का काम सवाल नहीं, सेवा होता है। सुमन को घर के फैसलों में बोलने का हक नहीं था। कौन सा सामान आएगा वो तय नहीं करती थी, कमरा कैसे सजेगा वो तय नहीं करती थी, बिस्तर की चादर तक उसकी पसंद की नहीं होती थी। कपड़े बदलने हो तो पूछना पड़ता था, माँ बाप से बात करनी हो तो वजह बतानी पड़ती थी। खर्च के लिए पैसे पति से नहीं, माँ बाप से लेने पड़ते थे, जैसे वो बहू नहीं, किसी और की जिम्मेदारी हो। सुमन कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि जब भी उसने बोलने की कोशिश की, उसे चुप करा दिया जाता। घर की बात घर में ही रखो, ज्यादा बोलना अच्छी औरत की पहचान नहीं होती। और धीरे धीरे सुमन ने मान लिया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। घर में सब कुछ था, एक छत थी, खाना था, लोग थे, लेकिन वो घर उसका अपना नहीं लगता था। वो हंसती थी जब जरूरत होती थी, बोलती थी जब सवाल पूछा जाता था, लेकिन अंदर अंदर वो हर दिन थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही थी। रात को जब सब सो जाते थे, सुमन की आंखें खुली रहती थीं। वो छत को देखती रहती थी और सोचती थी, क्या यही जिंदगी है? क्या यही शादी है? क्या हर औरत की कहानी ऐसी ही होती है? लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि डर था। डर समाज का, डर बदनामी का, डर इस बात का कि अगर वो कुछ कहेगी तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर अकेले रह जाने का, और इसी डर ने उसे हर दिन और चुप बना दिया। समय बीतता गया। सुमन की आवाज़ धीरे धीरे खुद उसके अंदर खामोश हो गई। वो अब शिकायत भी मन में नहीं करती थी, बस सहती थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा पल जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। और सुमन की जिंदगी में भी वो पल धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसे तब पता नहीं था कि वो पल उसे तोड़ने नहीं, बल्कि जगाने वाला है।